हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। आपका मोस्ट वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर मुकेश सर क्लासेस में। और मुझे आशा है कि आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज का जो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो स्टूडेंट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है उसके लिए मैं पिछले साल के ओल्ड पेपर लेके आया हूँ। किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार भी संभावना है कि उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आज हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये 50 क्वेश्चन में आपको ऐसा पता लग जाएगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो लेकिन और इस बार थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, तो आपके लिए मैं बेहतरीन क्लास लेके अभी आने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले मंथ में आपको 30 से 40 वीडियो मिलने वाली है। और हमारा टारगेट है कि जीके जीए स्टैटिक में हम 50 में से 50 नंबर अपना पेपर में कवर करें। तो आइए, आज पहला क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस में ये पेपर था 2020 में हुआ था। और इसमें क्या पूछा गया था, देखिए उस टाइम जो करंट अफेयर के 5-6 क्वेश्चन बनने के चांस है और वो पक्का आने वाले हैं। इस साल जो चंद्रयान 3 और हमारा भारत में G20 समिट, एशिया कप, बहुत से ऐसे टॉपिक है करंट के जिसकी मैंने वीडियो डाल दी है चैनल पे। और वो टॉपिक आपको कंपल्सरी करने हैं। उन टॉपिक से करंट अफेयर के क्वेश्चन 100% बनेंगे, आप देख लेना। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में प्रभाव ग्रहण किसने किया था। वो कौन थे? राजीव कुमार जी थे। उसके बाद जो हमारा जो ये देखिए सेकंड क्वेश्चन था, ये भी उस टाइम का जो करंट अफेयर था। निम्नलिखित में से किसी पृथ्वी मंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान वर्ग में 2020 का शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान प्रौद्योगिकी पुरस्कार दिया गया था। वो अभिजीत मुखर्जी जी थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि 2021-22 में जो जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार है वो भी हमको आने वाले समय में स्टडी करना पड़ेगा। और ये जो पहला क्वेश्चन है इसके माध्यम से हमको पता चलता है कि जो प्रमुख पद है भारत गवर्नमेंट के, उनके पदों पर किन किन की नियुक्तियां हो चुकी है इस साल में या पिछले साल में, वो हमको स्टडी करना है क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनेंगे इस बार। तो देखिए, थर्ड क्वेश्चन ये पूछा गया था। ये आपने ये क्वेश्चन बनता है, हमारा साइंस से आता है। ये जीका वायरस रोग मुख्य रूप से डैश द्वारा संक्रमित वायरस के कारण होता है। इसका आंसर आएगा आपका एंडीज मच्छर। तो साइंस से भी 5-10 क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो रोग होते हैं, रोग से संबंधित आपको सारे टॉपिक करने का कवर। तो आइए, ये आज का फोर्थ क्वेश्चन है। और जो मैंने स्टडी किया था इसमें देखा गया था कि इसमें जो हमारे इंडियन इंडियन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बैंक है, बैंक से रिलेटेड भी 3-4 क्वेश्चन इसमें पेपर में पूछे गए थे। तो इस साल भी संभावना है कि बैंक से रिलेटेड जो जो टॉपिक है वो हम हमारे चैनल पे कवर करने वाले हैं। और बैंक में से भी 1-2 क्वेश्चन पक्का बन जाएगा। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां आपको मैं आज या कल में एक बैंक से रिलेटेड वीडियो डालने वाला हूं। तो देखिए, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था। आधार दर बेस रेट किसी बैंक का वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे से उधार देने की अनुमति नहीं है, हालांकि डैश द्वारा अनुमति होने पर कुछ मामलों में इसका अववाद संभव है। जो भारतीय रिजर्व बैंक, जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर वो अनुमति दे देता है तो उसके बाद न्यूनतम ब्याज दरों पर आप किसी को भी पैसे दे सकते हैं। ये बैंक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था कि इम्पोर्टेंट जो पुस्तक है, पुस्तक के माध्यम से भी हमको सारे पुस्तक करनी पड़ेगी कवर। कि ये 4 पुस्तक है, इनमें से कौन सी पुस्तक है जो महात्मा गांधी द्वारा लिखी नहीं गई थी। गोल्डन थ्रेशोल्ड और बाकी जो 3 पुस्तक है, नेचर क्योर, इंडियन होम होम रूल, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये पुस्तकें महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। जो छठा क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था इतिहास से, हिस्ट्री से। निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था। वो जामा मस्जिद का नहीं हुआ था। आपने तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुना होगा और फिरोज शाह तुगलक का, ये काफी फेमस थे तुगलक वंश से। इन्होंने खिड़की मस्जिद, तुगलकाबाद और फिरोज शाह कोटला का निर्माण करवाया था, लेकिन इनके टाइम में जामा मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ था। उसके बाद एक ये क्वेश्चन पूछा गया था ज्योग्राफी से।
भूगोल में मेंढर की विशेषता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो इसका आंसर आएगा आपका नदी, रिवर। तो स्टूडेंट देखिए, आप साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करंट अफेयर और वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हर क्वेश्चन से आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलने की संभावना है। फिर देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया था, पिट्रा ट्यूरा शब्द के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये पिट्रा ट्यूरा, ये क्या होता है? ये एक प्रकार की वो होती है जो पत्थरगारी पर जो चित्रकारी का काम करते हैं। तो इसमें से इसका ये आया, ये पत्थर की दीवारों में कीमती नगीनों और रत्नों को जड़ने की एक तकनीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन जहांगीर की कब्र से संबंधित है? कौन सा स्थान, मतलब किस स्थान पर जहांगीर की कब्र है? वो है पाकिस्तान में पड़ता है ये अभी स्थान, इसका नाम है लाहौर में। उसके बाद मोहनजोदड़ो की नित्य कृति लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी? ये बनी थी कांसा से। ठीक है, ये जस्ट मैंने पिछले साल का पेपर है, मैं उसी से सभी फोटो आपके लिए, वहां से फोटो मैंने निकाले हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि ये चार फेमस फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। तो इनको आपको ये करना है कि कौन सा खिलाड़ी किस देश से संबंध है नहीं। जो पहले हैं वो ब्राजील देश से हैं, डियोगो माराडोना अर्जेंटीना से हैं, काइलियन मप्पे फ्रांस से है, लेकिन ये पाओल रोजी ये स्पेन से है नहीं है। तो इससे पता चलता है कि स्पोर्ट्स में भी आपको ज़्यादा डीप में थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सा प्लेयर किस देश से संबंध रखता है, हमको यहाँ तक स्टडी करना पड़ेगा। तो अभी आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष डैश में समाप्त हुई थी? पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी 2012 में। ये क्वेश्चन भी इकोनॉमिक्स से है। उसके बाद देखिए, भारत में किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ और संबंधित मुद्दों के संदर्भ में ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या है? एम्प्लॉइज प्राइवेट फंड ऑर्गेनाइजेशन। जो गवर्नमेंट जॉब में या किसी लिमिटेड कंपनी में जो एम्प्लॉय जॉब करते हैं, उनका ये एक ईपीएफ कटता है सैलरी में से। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग डैश के संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? इसका ऑप्शन आएगा ये भारत का जो संविधान है उसके भाग नंबर 5 में जो संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकारों आदि से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इनमें से हमको ये युगल बनाने हैं कि कौन सा युगम सही है। जो तीसरा जो बौद्ध परिषद हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। ये क्या होते थे? ये जो महात्मा बुद्ध थे, जो हमारा बौद्ध धर्म था, उसमें हर शहर में एक साल में या 2 साल में एक ये लोग मीटिंग करते थे, उसको बोला जाता था बौद्ध परिषद। वो कहाँ पर हुआ था? जो तीसरा हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, और ये बात सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसे पूछा गया, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर को डैश को हुई थी 1993 में। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा आयोग कब गठित हुआ था, हमको ये सन भी करने पड़ेंगे याद। तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। उसके बाद डैश कम वायुमंडलीय दबाव का एक भूर मध्य रेखीय क्षेत्र है जहां से पूर्वी हवाएं प्रवृत्त होती है। इसका नाम आएगा डोल डोल ड्रम्स। ये क्वेश्चन भी साइंस से पूछा गया है। फिर आइए, 1984 में डैश के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। उनका नाम था काशीराम, जो मायावती जी के फादर हैं, उनका नाम है काशीराम। तो 1984 में इनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। फिर आइए, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 भारत सरकार द्वारा कम डैश वाले क्षेत्रों में व्याप्ति कवरेज में सुधार करने के लिए प्रारंभ की गई एक योजना है। इसका क्या आंसर आएगा? प्रतिरक्षण। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है? ये इसका आंसर आएगा देवमाली। ठीक है, जो ये डेडा बोटा है, ये पड़ता है अपना यहाँ जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं तमिलनाडु में, उसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है ये।
उसके बाद थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन TERLS के डैश के पास में स्थित है। ये तिरुवनंतपुरम जो बिल्कुल भारत का एंडिंग पॉइंट है, वहां पर ये पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राग नहीं है? इसका आंसर आएगा थर्ड, सिंगार। सिंगार एक राग नहीं है, बाकी तीनों राग है, भैरवी, पूर्वी और हिडोल। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमिलित सही नहीं है? कूका आंदोलन असम में ये था नहीं, और बाकी ये जो है ये सही है। फ्रेजी आंदोलन बंगाल में हुआ था, मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ था, पालीगढ़ विद्रोह कुर्नूल में हुआ था, लेकिन ये कुका वाला असम में नहीं हुआ था। उसके बाद देखिए, भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था? 1986 में। अब ये देखिए, हमने 30 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे मिल चुके हैं जिसमें सन पूछा गया है, तो इसका आंसर आएगा भारत सरकार ने किस वर्ष में भारत केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया? 1986 में। उसके बाद डैश समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है। इंद्रजीत गुप्ता एक समिति का नाम था, और इनको भारत में चुनाव में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एक दिवसीय क्रिकेट सेमीफाइनल में कितनी बार प्रवेश किया है? ये भी क्रिकेट से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा 7 बार। 7 बार भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया, लेकिन 2 बार ही भारत इस खिताब को जीत पाया था, 1983 में और 2011 में, और इस साल 2023 में भी वर्ल्ड कप है। तो हम आशा करते हैं कि भारत भी इस बार हमारा इस खिताब को लेके आए। तो इस बार जो एशिया कप हुआ है, और एशियन गेम्स हो रहे हैं अभी, और वर्ल्ड कप होने वाले, इनसे भी आपको सभी डाटा को स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेफ्रिटिसाइट्स एक चिकित्सा स्थिति है जो डैश को प्रभावित करती है। यह एक क्या है? मेडिकल क्वेश्चन है ये, बायोलॉजी का। ये हमारी किडनी को प्रभावित करती है, नेफ्रोसाइट्स, ठीक है। और मेरे पास में इसमें इसके हैंड रिटन अच्छे नोट्स हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 से लेकर 600 क्वेश्चन है साइंस के। अगर वो क्वेश्चन आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको उससे भी काफी हेल्प मिलने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के लिए पदस्थ मनोनीत सदस्य नहीं है? इसका आएगा जया बच्चन जी। फिर ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर डैश रोगी द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है। तो ये जो सभी जो टाइप के मीटर होते हैं, बैरोगेज, बैरोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सारे मीटर हमको स्टडी करने पड़ेंगे, किस मीटर का उपयोग किसको मेजर करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा हाइपोपोगलाइमिसिया, अल्प रक्त शर्करा को मेजर करने के लिए ग्लूकोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए, प्रणब मुखर्जी जी जो उस टाइम में हमारे जिनका अभी देहांत हुआ था 2020 में, जो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो प्रणब मुखर्जी जी हमारे भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। और अभी कौन है हमारे राष्ट्रपति? अभी हमारे राष्ट्रपति हैं ये द्रौपदी मुर्मू जी, और वो 15वें नंबर की है। वो अभी 15वें नंबर की है। ओके, ये आपको रखना है, ध्यान रखना है। और जो प्रणब मुखर्जी जी के बाद में जो थे हमारे, उनका क्या नाम था? उनका नाम था रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, ये आपको स्टडी करना है। उनका नाम था रामनाथ कोविंद जी। तो अभी जो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं। फिर आप देखिए, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में बैंक की चेक संख्या में डैश अंक होते हैं। इसके अनुसार आएगा 6। जो जो चेक नंबर होता है, वो चेक नंबर में टोटल 6 डिजिट मिलते हैं आपको। तो बैंक से हमने 3 क्वेश्चन देख लिए पेपर में। तो मैं आपको आज या कल में बैंक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी वीडियो डालने वाला हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैक्सिमम वीडियो को आप शेयर कीजिए। और किसी भी टाइप का आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में
पोलेस शब्द डैश को निर्दिष्ट करता है। इसका आंसर आएगा सालाना खेती योग्य भूमि। जो मुगल साम्राज्य था, ये उस टाइम का हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देख खादर और भांगर शब्द किस मिट्टी से संबंधित है, तो इसका आंसर आएगा एलुवियल कछार मिट्टी से। फिर देखिए द शैडो लाइंस नाम की पुस्तक ये पुस्तक से सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, अमिताभ घोष जी। तो हमको पिछले 2-3 साल में जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स राइटर हैं जिन्होंने बुक्स लिखी हैं वो हमको स्टडी करनी पड़ेगी। इसी में आपके लिए एक वीडियो चैनल पे डालने वाला हूँ। इसका नाम आएगा अमिताभ घोष। फिर देखिए ऐतिहासिक सीढ़ीज और कुआं बावली अगरसैन की बावली कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर आएगा दिल्ली में। फिर देखिए 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान, ये एक भारत में 1991 में स्टार्ट किया गया था। जो साहित्य कार्य में अच्छा जिसने काम किया है उसको हिंदी के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिलता है। यह बात आपको ध्यान रखना हिंदी लैंग्वेज में। उसके बाद कौन सा युगम सही नहीं है, ये क्या है, ये जो भारत की यूनेस्को साइट है जो फेमस है वो ये क्वेश्चन है। इस बार जो हम्पी है वो आने का चांस, क्योंकि हम्पी में इस बार G20 समिट की मीटिंग हुई थी। तो इसमें से कौन सा युगम सही नहीं है, भीमा बेटका छत्तीसगढ़, बाकी सही है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन की पूर्ण वजह थी, तो इसका आंसर आएगा बंगाल का विभाजन। और बंगाल का विभाजन किसके टाइम हुआ था ये आपको रखना ध्यान, उसका नाम था लॉर्ड कर्जन के टाइम। ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डैश वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने का एक उपकरण है। देखिए जो मैंने बताया था कि ये मीटर आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें पूछा गया है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करने का मीटर कौन सा है, उसका नाम आएगा हाइग्रोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का डैश स्थान था। तो इंडेक्स भी हम स्टडी करने वाले हैं। तो 2020 में ये जो करंट अफेयर का था, इस बार करंट अफेयर के जितने भी इंडेक्स हैं मैं उसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो शूट करने वाला हूँ। फिर देखिए 11 दिसंबर 1901 को स्थापित कमीशन की गई डिगबोई तेल रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी कार्यकृत रिफाइनरी है और दुनिया की सबसे पुरानी कार्यकृत रिफाइनरियों में से एक है। यह डैश में स्थित है, गुजरात में। ये देखिए ऑयल रिफाइनरी ऑयल फील्ड से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपके लिए मैं रिफाइनरी से भी एक वीडियो हम लोग कर देंगे शूट। क्योंकि आजकल जो अभी पिछले ये क्यों फेमस हुआ था कि जब मोदी जी ने पेट्रोलियम को भी जो भारत की महारत्न कंपनी है उनको प्राइवेट करने के लिए निर्णय लिया था, तो उसके लिए ये क्वेश्चन करंट से पूछ लिया गया था। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो अब देखिए, ये भी करंट अफेयर का है। सितंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2021 से चेक के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू करने का निर्णय लिया था, जिसके तहत डैश से अधिक के भुगतान के लिए प्रमुख विवरणों की दोबारा पुष्टि करने की आवश्यकता हो सकती है। तो इसका आएगा 50। तो थैंक यू गाइज, आपने ये वीडियो को यहाँ तक देखा। और आपको कोई भी हेल्प चीज आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। और ये आज हमारे पहली वीडियो है दिल्ली पुलिस का, और इससे हमें आइडिया लग गया है कि हमको क्या स्टडी करना है। तो हमारा टारगेट रहेगा कि हम GS/GK में 50 में से 50 नंबर को कवर करें। तो थैंक यू। प्लीज अभी और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको लाइक करना है और वैल्यूएबल कमेंट करना है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।